हो गया। नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ लिया था एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में और आज हम देखेंगे रीजनल टर्म्स। क्या देखेंगे? रीजनल टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और रीजनल टर्म्स में हम क्या देखेंगे ये देख लीजिए। रीजनल टर्म्स आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रीजनल टर्म्स। रीजनल टर्म्स है वो क्या होती है, और इस रीजनल टर्म्स में हम देखेंगे सबसे पहले रीजनल मींस की जो भी हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, उन बॉडी पार्ट के जो भी रीजन्स है, जो भी एरियाज है, उन एरियाज को हम एनाटॉमी की लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं, उन सारी टर्म्स के बारे में आज जान लेते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो कौन से रीजनल एरिया को इंडिकेट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। उन बातों को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और इस रीजनल टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे दो व्यूज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर व्यूज एंड अदर वन सेकंड जो है वो है आपका पोस्टीरियर व्यूज। अब देखिए कि एंटीरियर व्यूज है, मैं आपको टर्म्स के बारे में बता देता हूं कि एंटीरियर का मींस क्या होता है एंड पोस्टीरियर मींस क्या होता है। वो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। एंटीरियर इट मींस कि मैं इस कंडीशन में जहां खड़ा हूं तो ये है एंटीरियर। पोस्टीरियर यानी कि मेरे जो बैक यानी कि जो पीठ वाला जो पार्ट है ये है मेरा पोस्टीरियर। तो पहले हम जो एंटीरियर व्यूज है उस एंटीरियर व्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीरियर व्यूज के अंदर कौन-कौन से जो रीजनल एरिया है, उन रीजनल एरियाज जो है उनका कौन-कौन से वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप लोग साथ साथ बना लेना। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हेड वाला पार्ट है, जो ये यानी कि ये जो पोर्शन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, जहां हमारा तिलक लगा हुआ होता है इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्या? फ्रंटल। क्या बोलते हैं? फ्रंटल। क्या बोलते हैं? इसको बोला जा रहा है फ्रंटल। क्या बोलते हैं? फ्रंटल यानी कि फॉर हेड। क्या? फॉर हेड। अब ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला इसे हम बोलते हैं सिफेरी। क्या बोलते हैं? सिफेरी। क्या बोलते हैं? सिफेरी। ठीक है, यानी कि सिफेरी ये हो गया आपका जो मेन जो हेड है आपका, इसे क्या बोल रहे हैं? सिफेरी। अब ये जो आपका जो ईयर वाला पार्ट है, इस ईयर वाले पार्ट को बोल रहे हैं हम ऑप्टिक। क्या बोल रहे हैं?
ऑक्टिक। ऑक्टिक किसको बोल रहे हैं? ईयर वाले पार्ट। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है इसे क्या बोल रहे हैं? सिफेलिक। यानी कि ये जो हमारा ये जो पार्ट है इसे हम बोल रहे हैं सिफेलिक। क्या बोल रहे हैं? सिफेलिक। सिफेलिक ये दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इस वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? सिफेलिक। क्या कह रहे हैं? सिफेलिक। यानी कि जो हेड है उसे हम क्या कह रहे हैं? सिफेलिक। ठीक है, अब क्या है कि हमारा जो ईयर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? ऑप्टिक। और जो माउथ वाला पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं? ओरल। क्या कह रहे हैं? ओरल। माउथ वाले पार्ट को क्या कह रहे हैं हम? ओरल। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे आईज है, इस आईज वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बोलो, बोलिए। आईज वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। इसको हम बोलेंगे, आईज वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऑर्बिटल। इसको मिटा देता हूं एक बार, इसे लिखने में आसानी हो जाएगी। आईज वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल। ये हो गया हमारा आईज, और ये तुम्हारा हो गया सिफेलिक। क्या हो गया? सिफेलिक। ठीक है, जिसे हम जिसे क्या बोल रहे हैं? हेड। अब हमारा आता है कि जो गर्दन वाला पार्ट है, इस गर्दन वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? तो गर्दन वाले पार्ट को बोलेंगे हम सर्वाइकल। क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल। सर्वाइकल। यानी कि जो नेक वाला पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल। क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल। इसके अलावा जो हमारे जो चिक्स हैं, इन चिक्स को हम क्या कह रहे हैं? ये जो चिक्स है इनको हम क्या कह रहे हैं? बक्कल। क्या कह रहे हैं? बक्कल। चिक्स वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? बक्कल। इसके अलावा हमारा जो चिन्ह है, यानी कि जो ठोड़ी है, उस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? बोलो। चिन्ह वाले पार्ट को हम कहेंगे मेंटल। क्या कहेंगे? मेंटल। मेंटल। चिन्ह वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम? मेंटल। यानी कि जो चिन्ह वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? मेंटल। ठीक है ना? इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? कि जो हमारा जो हेड है उसे हम बोल रहे हैं सिफेलिक, जो फोरहेड है उसे हम बोल रहे हैं फ्रंटल, जहां हमारा तिलक लगा हुआ होता है। जो ईयर है उसे हम बोल रहे हैं ऑप्टिक। इसके अलावा जो चिक है उसे हम बोल रहे हैं बकल। इसके अलावा जो नेक है उसे हम बोल रहे हैं सर्वाइकल। एंड इसके अलावा अदर वन जो माउथ हमारा है, इस माउथ को हम बोल रहे हैं ओरल। और इसके अलावा जो चिन है उस चिन को हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, मेंटल। क्या बोल रहे हैं? मेंटल। और यहाँ क्या रह गया हमारा? नोज। क्या रह गया? नोज। तो नोज को हम क्या बोल देंगे? नेजल। क्या बोल देंगे? नेजल। देखो ये सारी जो टर्म्स है ना, ये जो सारी टर्म्स आप देख रहे हो, ये आगे सारी की सारी टर्म्स काम में आने वाली है, और इनके बिना कुछ भी नहीं है। इन टर्म्स के बिना कुछ भी नहीं है। यानी कि आगे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब आप एनाटॉमी के अंदर जाओगे, तो सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे। तो जब सिस्टम्स पढ़ोगे ना, तो उन सिस्टम्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए ये जो टर्म्स है इनको जानना क्या है? ज्यादा जरूरी। क्या है? ज्यादा जरूरी। अब इसके बाद में हमारा जो ब्रेस्ट वाला जो ब्रेस्ट बोन है, उस ब्रेस्ट बोन वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ये है, ये जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बोन। एक तो ब्रेस्ट हो गया, और एक जो ब्रेस्ट बोन वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं? तो ब्रेस्ट बोन वाले को तो क्या कह रहे हैं हम? बोलो, स्टर्नल। क्या कह रहे हैं? स्टर्नल। स्टर्नल नहीं, स्टर्नल। यानी कि जो ब्रेस्ट बोन है उसे हम क्या कह रहे हैं? स्टर्नल। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी हो गई जो ब्रेस्ट है, उनको हम कह रहे हैं मैमरी ग्लैंड। क्या कह रहे हैं? मैमरी ग्लैंड। क्या कह रहे हैं? मैमरी ग्लैंड। इसके अलावा यानी कि जहां हमारा डायफ्राम होता है, अब ये डायफ्राम क्या करता है? हमारा ये जो डायफ्राम है, सपोज यहां हमारा क्या है? डायफ्राम है। ठीक है, ये जैसे डायफ्राम है। अब ये डायफ्राम क्या करता है? अब डायफ्राम के अबोव में तो क्या हो गया? यानी कि ये तो हो गई थोरेसिक कैविटी, और नीचे क्या हो गई? एब्डोमिनल कैविटी। क्या हो गई? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, नीचे क्या हो गई? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई? यानी कि जो स्टोमक है, उस स्टोमक को हम क्या बोल रहे हैं? एब्डोमिनल। क्या बोल रहे हैं? एब्डोमिनल। ठीक है, और ये जहां आपके जेनिटल ऑर्गन्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेल्विक कैविटी। क्या बोल रहे हैं? पेल्विक। क्या बोल रहे हैं? पेल्विक। ठीक है, और ये जो आपकी जो नाभि है इसको हम बोल रहे हैं यूम्ब्रिकस। क्या बोल रहे हैं?
उम्ब्रिकल कॉर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलो, आ गई क्या? अब हमारा बचा क्या? हैंड। क्या बचा? अभी हैंड रह रहा है ना, तो अब जो हैंड है उनको क्या क्या बोलेंगे हम, ये देखेंगे। तो हैंड वाला जो पार्ट है, यानी कि जहां ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी पिट। क्या बोलेंगे? यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा, इसको तो हम बोलेंगे एक्सिलरी। बोलो क्या बोलेंगे? एक्सिलरी पिट। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सिलरी पिट। क्या बोल रहे हैं? बोलो, एक्सिलरी पिट। ठीक है, और इसके अलावा ये जो भुजा है, ये यानी कि ये जो पार्ट है, ये इसको हम बोल रहे हैं क्या? ब्रोंकी। क्या बोल रहे हैं? बोलो, क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई। क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई, यानी कि आर्म। इस भुजा को क्या बोल रहे हैं हम? ब्रोंकाई। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, यानी कि ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्पस। क्या बोलेंगे? कार्पस। क्या बोलेंगे? कार्पस। कार्पस या कार्पस। ठीक है, यानी जो रिस्ट वाला पार्ट है, कौन सा? रिस्ट वाला पार्ट है, उसे क्या बोल रहे हैं हम? कार्पस। ठीक है, और ये हो गया आपका फीमोरल। क्या हो गया? फीमोरल, यानी कि जो फीमर वाला पार्ट है, उसे क्या बोल रहे हैं? फीमोरल। क्या क्या बोल रहे हैं? फीमोरल। और ये जो आपका जो फ्रंट ऑफ नी, ये जो पार्ट है, ये क्या है? फ्रंट ऑफ नी। क्या है? फ्रंट ऑफ नी। अब हमें पता है कि फ्रंट ऑफ नी में क्या है? पटेला। तो ये हमारा क्या होता है? पटेला। तो फ्रंट ऑफ नी, तो फ्रंट ऑफ नी किसे बोल रहे हैं? पटेला। किसको बोल रहे हैं? पटेला रीजन। क्या बोलेंगे? पटेला है वहां पे, तो क्या बोल देंगे? पटेला रीजन। क्या बोल देंगे? पटेला रीजन। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? बोलो, क्या बोल देंगे? पटेला रीजन। ये लो आपका पटेला रीजन। और नीचे, इसके जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, जहां क्या 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 प्रेजेंट होती है, जहां बोलो टिबिया और फिबुला। जहां टिबिया फिबुला है, उस वाले रीजन को क्या बोल रहे हैं? टिबिया फिबुला जहां है, उसको क्या बोल रहे हैं? क्रूरल। क्या बोल रहे हैं? क्रूरल, यानी कि लेग। क्या? लेग। क्या बोल रहे हैं? लेग। और बोलो कौन सा पार्ट है? एब्डोमेन आपका हो ही गया, स्टोमक जो एब्डोमेन है वो हो ही गया आपका, पेल्विक रीजन हो ही गया, यूम्ब्रिकल हो ही गया, और क्या बचा? बोलो, याद करो क्या बचा? तो ये इसके बाद में ये जो है, ये हो गया आपके डिजिटल फ्लैंजेस। क्या हो गई? डिजिटल फ्लैंजेस। फ्लैंजेस। बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या आपको? बोलिए, आ गई क्या समझ में? प्यूबिक रीजन आपका हो गया, एब्डोमिनल हो गया, इक्वाइनल हो गया। अच्छा, ये बात आपको सारी समझ में आ गई क्या? अच्छे से आ गई क्या? देखो एक बार और देखिए, इसको समझ लो। मुझे पता है आप लोगों को नहीं आया होगा, समझ में आ गया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए, मैं इस कंडीशन में खड़ा हूं। क्या? मैं बिल्कुल इस कंडीशन में खड़ा हूं। ठीक है, अब इस कंडीशन में खड़ा हूं, तो ये मेरा है एंटीरियर व्यू। कौन सा व्यू है? एंटीरियर व्यू। और यदि मैं इस कंडीशन में खड़ा हुआ हूं, तो ये मेरा है पोस्टीरियर व्यू। कौन सा है? पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, एंटीरियर यानी कि फ्रंट और पोस्टीरियर मींस बैक। क्या? बैक, बैक ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, अब हमारा ये जो पार्ट है, ये इसे हम क्या बोल रहे हैं? सिफेलिक। कहां लिखा हुआ है? ये सिफेलिक। क्या बोल रहे हैं? जो हेड है वो तो क्या हुआ है हमारा? सिफेलिक। यानी कि ये जो पार्ट है, ये तो हमारा क्या हुआ? सिफेलिक। क्या हुआ? सिफेलिक। आ गया ये वर्ड समझ में आ गया क्या? इसके बाद में जहां हमारा तिलक लगा हुआ होता है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, फ्रंटल। यानी कि जहां हमारा क्या है? फोरहेड। क्या है? फोरहेड। तो उस फोरहेड को हम क्या बोल रहे हैं? बोलो, कहां लिखा हुआ है? फ्रंटल। क्या बोलते हैं? फ्रंटल। इसके बाद में हम आई पे आते हैं, जस्ट नीचे। तो आई को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं? आई को हम ऑर्बिटल। भाई आई को क्या बोला जा रहा है? वो ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद में आती है हमारी आई के बाद में आती है नोज। क्या आती है? नोज। तो नोज को रीजनल टर्म्स की फॉर्म में क्या बोल रहे हैं हम? नेजल। क्या बोल रहे हैं? नेजल। क्या बोल रहे हैं? जैसे हम पढ़ेंगे बाद में कि नेजल कैविटी क्या है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं ईयर पे। कहां आते हैं? ईयर पे। तो ईयर को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक। क्या बोलेंगे? ऑप्टिक। ठीक है,
इसके बाद में हम आते हैं नीचे से, तो ये हो गया हमारा माउथ। क्या हो गया? माउथ। और माउथ को हम क्या बोलेंगे? ओरल। हम पढ़ेंगे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे तो हमें आपसे माउथ कैविटी है बोलोगे क्या बोलूंगा? ओरल कैविटी। क्या बोलूंगा? ओरल कैविटी। ठीक है, या फिर बोलूंगा इसको बक्कल कैविटी। क्या बोलूंगा? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो चिक्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बक्कल। और ये जो चिक्स है उससे हमारा माउथ जो क्या है बना हुआ है, फॉर्म है इससे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आती है? चिन। क्या आती है? चिन। कहां लिखा हुआ है? देखो, चिन को हम क्या बोल रहे हैं? मेंटल। क्या बोल रहे हैं? मेंटल। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे हम, तो ये हमारी गर्दन हुई। ठीक है, और गर्दन को हम बोल रहे हैं सर्वाइकल। क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल। क्या बोलेंगे गर्दन को? सर्वाइकल। फिर इसके नीचे जस्ट जब नीचे आएंगे तो हमें यहां मिल रहा है क्या? ये जो पार्ट है थोरेसिक कैविटी वाला जो पार्ट है, यानी कि ये जो ब्रेस्ट बोन वाला पार्ट है, इस ब्रेस्ट बोन वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? बोलो क्या कह रहे हैं? ब्रेस्ट बोन वाले पार्ट को स्टर्नम। क्या कह रहे हैं? स्टर्नम। ठीक है, और ये हमारी हो गई मेमरी ग्लैंड। ठीक है, क्या हो गई? मेमरी ग्लैंड। इसके बाद में थोड़ा सा इधर आते हैं, तो ये जो हमारा ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्सिलरी पिट। क्या बोल रहे हैं? एक्सिलरी पिट। क्या बोल रहे हैं? बोलो एक्सिलरी पिट। ठीक है, और इसके बाद में जो आर्म वाला पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे हैं? कहां गया आर्म वाला पार्ट? इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई। क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकी। अब वो ब्रोंकाई वो मत समझ लेना जो लंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे एल्वोलाई वगैरह, वहां मत जाना। केवल हम इस वाले पार्ट में आर्म वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई। क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई। अब एक पार्ट बोल रहे हैं आपका, बोलो कौन सा है इसके अंदर? अब ये जो पार्ट है यहाँ, ये जो पार्ट है रिस्ट वाला, इस रिस्ट वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? कार्पल। क्या कह रहे हैं? कार्पल। बोलो क्या कह रहे हैं? कार्पल। और इस कार्पल के बाद में ये पाम आ जाती है। क्या आ जाती है? पाम। क्या आ जाती है? पाम, यानी कि जो हथेली आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ भी क्या है? डिजिटल फ्लेंजेस। क्या है ये? डिजिटल फ्लेंजेस। यानी फ्लेंजेस हम इनको बोल रहे हैं, जो उंगलियां है ना, इनको हम क्या बोल रहे हैं? फ्लेंजेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फ्लेंजेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम फ्लेंजेस बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद में इधर आते हैं, ये जो हमारा डायफ्राम है, अब डायफ्राम के अबो में तो थोड़ी सी कैविटी हुई, नीचे क्या हुई? एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी जो है, देखिए जो स्टोमक वाला पार्ट है क्या बोल रहे हैं? एब्डोमेन। क्या बोल रहे हैं? एब्डोमेन। और एब्डोमेन के जस्ट जो इंफीरियर क्या होगा? बोलो क्या होगा? पेल्विक रीजन। क्या होगा? पेल्विक रीजन। यानी कि जो पेल्विक रीजन इसमें हमारे क्या होंगे? जेनिटल ऑर्गन्स। क्या होंगे? जेनिटल ऑर्गन्स। क्या होंगे? जेनिटल ऑर्गन। और ये जो है हमारा जो फीमर वाला पार्ट है इसे हम फीमोरल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कहां लिखा हुआ है? ये रहा फीमोरल। क्या बोल रहे हैं? फीमोरल। अब ये जो है, यानी कि ये जो नी वाला पार्ट है, फ्रंट ऑफ नी, इसको हम बोल रहे हैं पटेला। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पटेला लोकेटेड है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आए हम, कहां है? जस्ट अब नीचे आए, तो ये जो पार्ट है जहां क्या है हमारा? टिबिया और फिबुला, तो उसे हम बोल रहे हैं क्रूरल। यानी कि जो लेग वाला पोर्ट है, लेग वाला जो पोर्शन उसे क्या बोल रहे हैं? क्रूरल। क्या बोल रहे हैं? जो नीचे लिखा होगा तो क्या बोलते हैं? मैं याद देता हूं, CRURAL, क्रूरल। यानी कि जो लेग वाला पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं? क्रूरल। आगे बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में और नीचे आएंगे हम। ठीक है, अब क्रूरल के बाद अब ये जो पार्ट है, ये हो गया आपकी डिजिटल फ्लेंजेस। क्या हो गई? डिजिटल फ्लेंजेस। अब बोलो बात समझ। अब अच्छा, ये जो है फुट, तो फुट को हम बोलते हैं पिडल। क्या बोलते हैं? पिडल। नीचे नहीं लिखा होगा तो फुट में याद देता हूं, जो फुट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेडल या पेडल, जो भी आप बोलते हो आपके वर्ड में क्या बोलते हैं? पेडल। ठीक है, ये फुट वाला जो नीचे है, ये फुट है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? पेडल। बोलो आपको ये बात तो इतना समझ रहा है? ये जो है हमारा क्या है? एंटीरियर व्यू। क्या है? एंटीरियर व्यू। बोलो बात समझ में आ गई कि आपको? ये बात समझ में आ गई तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिएगा आप इसको। जो एंटीरियर व्यूज है, यानी कि जो रीजनल टर्म्स के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है एंटीरियर व्यू, एंड अदर वन सेकंड। अब हम पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे? पोस्टीरियर व्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। पोस्टीरियर व्यूज के बारे में, एंटीरियर व्यूज के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब पोस्टीरियर व्यूज के बारे में जान लेते हैं रीजनल टर्म्स में, इसके बारे में बोलो पोस्टीरियर व्यूज।
फर्स्ट हो गया था हमारा एंटीरियर व्यूज, और अब है अगर हम सेकंड पोस्टीरियर, क्या पोस्टीरियर व्यूज। ठीक है, अब देखिए पोस्टीरियर व्यूज को। अब मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम से मैं आपको लेबल करके उसको समझाऊंगा। ठीक है, अब ये पोस्टीरियर व्यूज है कि मैं जो बना रहा हूँ वो उल्टा डायग्राम बना रहा हूँ। कैसा बना रहा हूँ? अपोजिट डायरेक्शन बना रहा हूँ। इट मींस पोस्टीरियर व्यूज के बारे में, और इनकी जो पोस्टीरियर व्यूज है उस पोस्टीरियर व्यूज को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, पोस्टीरियर व्यूज उसको बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा पोस्टीरियर व्यूज, और ये हो गया हमारा कमर वाला पार्ट। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीपिटल। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीपिटल रीजन, यानी कि ऑक्सीपिटल रीजन हम किसको बोल रहे हैं? बैक ऑफ हेड। किसको बोल रहे हैं? बैक ऑफ हेड। ठीक है, यानी कि हम किसको बोल रहे हैं? बैक ऑफ हेड को। ये लो इसके ईयर बना देते हैं थोड़ा सा, इसे दिखने में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इस तरीके से बना। ठीक है, आगे अब यहाँ क्या है हमारा? वर्टिब्रा। क्या है? वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी का सिर तंत्र। ठीक है, और ये है हमारा, यानी ये कमर वाला पार्ट हो गया, और ये है हमारा, जैसे सपोज ये हमारा हो गया हिप्स वाला पार्ट। क्या हो गया? हिप्स वाला पार्ट। और हिप्स वाले पार्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको क्या लिख, ये जो हिप्स वाला यानी कि प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट, सॉरी हार्ट में हिप्स, प्रेजेंट बिटवीन द हिप्स। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे सैक्रम। क्या बोलेंगे? सैक्रम। क्या बोलेंगे? बोलो सैक्रम, यानी प्रेजेंट बिटवीन द हिप्स। ठीक है, यानी जो हो गया प्रेजेंट बिटवीन द हिप्स, यानी कि जो हमारे जो कूल्हे हैं उन कूल्हे के दोनों यानी कि ये जो है ये पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं क्या? सैक्रम। क्या बोल रहे हैं? सैक्रम। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये जो पीछे का जो पार्ट है कि ये हमारा क्या है? शोल्डर। क्या है? शोल्डर। और ये बॉडी का पीछे का पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं एक्रोमियर। क्या बोल रहे हैं? एक्रोमियर। क्या बोल रहे हैं? एक्रोमियर। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, यानी कि मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और ये जो पार्ट है मेरे पीछे का, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं एक्रोमियर। क्या बोल रहे हैं? एक्रोमियर। की जो शोल्डर है, इस शोल्डर में जो आर्म है, इस आर्म का जो पीछे वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहा हूं मैं? एक्रोमियर। क्या बोला जा रहा है? एक्रोमियर। आगे ये बात समझ में। और ऑक्सीपिटल किसको बोल रहे हैं? यानी कि ये जो पार्ट है मेरा, यानी कि बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड वाले पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूं? ऑक्सीपिटल। और वर्टिब्रल कॉलम हमारा है, और जो सैक्रल है वो सैक्रल का होता है प्रेजेंट बिटवीन द हिप्स, यानी जो हिप्स है, हिप्स यानी कमर में जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो, मैं थोड़ा सा सही तरीके से मान लेता हूं, इसे तुम्हें समझ में सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देता। ठीक है, और इसको ऐसे करने के बाद में थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता। ठीक है, और इनकी कमर आपकी, और ये जो है ये हो गया आपका सेक्टर। क्या हो गया? सेक्टर। अब ठीक है, अरे आ रही है क्या समझ में आप लोगों को? अगर नहीं आ रही समझ में
आ रहा है, यानी ये जो है सैक्रम किसे कह रहे हैं, प्रेजेंट बिटवीन द हिप्स, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द हिप्स किसे कह रहे हैं, सैक्रम। अब ये जो है यानी कि यहां से ये जो लेयर जा रही है ये हो गई आपकी पेरिनियम, क्या हो गई, पेरिनियम। अब ये पेरिनियल लेयर किसे कह रहे हैं, यानी कि जो हमारी जो पेरिनियल है इसे कह रहे हैं बिटवीन द एनस एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, क्या, बिटवीन द एनस एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, यानी कि हमारा जो एनस है और एनस के अलावा जो हमारे जो टेस्टिस है यानी कि जो वृषण है, और जो वृषण है वो कहाँ है, कि जो टेस्टिस है वो कहाँ है, स्क्रोटम में, इट मींस वृषण कोश में। अब वहां आपने एक लेयर क्या होती है, मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, पेरिनियल, क्या हो, पेरिनियल, यानी कि जो एनस है और किसके बीच में, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहां, ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो पेरिनियल है ये कि बिटवीन द एनस एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, दोनों के मिड में के बिटवीन ये प्रेजेंट होती है, चाहे फीमेल हो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और कौन से, एक्सटर्नल, कौन से, एक्सटर्नल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। ये बात समझ में आ गई क्या। अब ये पार्ट देखो, यानी कि ये हमारे हो गया, यानी कि ये जो पार्ट है, यानी कि जो हमारा पटेला होता है, क्या, पटेला। अब पटेले के जस्ट पीछे, पटेले के जस्ट पीछे, यानी कि ये जो पार्ट है पटेले के जस्ट पीछे, यानी कि हमारे जो घुटना है घुटने के पीछे की तरफ देखो एक खांच होगी, एक खांच बनी हुई है, आप फील कर सकते हो उसको, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पोप्लिटियल, क्या कह रहे हैं, पोप्लिटियल, पोप्लिटियल, क्या कह रहे हैं, पोप्लिटियल, ठीक है। आगे ये बात समझना कि बैक ऑफ नी, मैं यहां लिख देता हूं क्या, बैक ऑफ नी, यानी कि घुटने के जो पीछे है ना, घुटने के पीछे का जो पोर्शन है उसे हम क्या कह रहे हैं, पोप्लिटियल, क्या कह रहे हैं, पोप्लिटियल। और ये जो पार्ट है कि जो हमारा ये जो पार्ट है किस क्या नाम से, किस तरीके से इंडिकेट करूंगा आपको, यानी कि जिस पार्ट में हमारी जो एडी होती है ना, जो पैर का जो ऊंचा पीछे का जो थोड़ा सा उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे क्लेनेटर, यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, सोल, यानी कि जो पैर है हमारा, यानी कि ये पैर है तो ये जो नीचे का ये जो हिस्सा है थोड़ा सा जैसे उठा हुआ है और ये यहां तक जा रहा है, तो इस पूरे पोर्शन को क्या कह देंगे हम, सोल। अरे सोल मतलब आप जानते हो जो जूते पहनते हो तो उसके अंदर जो सोल नहीं लगा होता है ना, अंदर से सोल हो, तो उस पार्ट को क्या कह रहे हैं, यानी कि जहां हमारा पैर रखा होता है जिसमें कंप्लीट, यानी जो नीचे की जो सरफेस है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लेनेटर, क्या कह रहे हैं, प्लेनेटर, ठीक है। और हिल को हम क्या कह रहे हैं, कैल्केनियम, क्या कह रहे हैं, यानी कि जो एडी है इसको हम क्या कह रहे हैं, कैल्केनियम, ठीक है, कैल्केनियम। आगे ये बात समझ में, तो ये है थोड़ा सा, यानी कि अब ये जो पीछे का पार्ट है पीठ वाला इसको हम डोर्सल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डोर्सल। और क्या रह गया, क्या बोल देंगे, डोर्सल है कि पीछे का पार्ट है, एक्रोनियम हो गया, वर्टिकल कॉलम हो गया, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें आपका क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, एक कशेरुक झंडे के अंदर हमारा क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा। और क्या रहेगा, हाँ एक ये वर्टिब्रल कॉलम के नीचे है कि यहाँ जहाँ स्पाइनल कॉर्ड है इसमें यहाँ क्या पाया जाता है, लंबर रीजन में पाया जाता है, क्या, लंबर रीजन, क्या पाया जाता है, लंबर रीजन। और इस लंबर रीजन से हम क्या लेते हैं, यानी कि L2 लेवल से हम CSF का सैंपल ऑब्टेन यानी प्राप्त करते हैं, कहां से, L2 लेवल, कहां से, L2 लेवल से, ठीक है। यहां पे लिखना उचित नहीं होगा, थोड़ा सा आप इसको बना लीजिए। बात समझ में आ गई क्या, नहीं समझ में आई तो वापस से समझाऊं, बोलो आगे बात समझ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, ठीक है, धन्यवाद।